गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इंस्पायर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज की जो ये क्लास है जनरल साइंस से रिलेटेड, और इस क्लास का जो टॉपिक है वो टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वो 10th का एग्ज़ाम हो, 12th का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई रीट का एग्ज़ाम है, टीचर का एग्ज़ाम है, या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको जैसा कि याद है कि यदि जनरल साइंस की यदि हम बात करते हैं तो जनरल साइंस में हमारे पास जो मेन पार्ट होता है वो मेन पार्ट 3 होते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं जनरल साइंस के अंतर्गत बायो, एक पार्ट चलता है हमारा केमिस्ट्री, और एक पार्ट चलता है हमारा फिजिक्स। इसमें से जो केमिस्ट्री का पार्ट है, इस केमिस्ट्री के पार्ट में ऑलवेज आपने देखा होगा जितने भी बोर्ड एग्जाम हैं या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें एक रासायनिक सूत्र जरूर पूछा जाता है। रासायनिक सूत्र का मतलब कोई सा भी सूत्र। सपोज दैट क्वेश्चन आता है कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला बताओ। किसका फॉर्मूला बताओ? कैल्शियम सल्फेट का। तो कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4। नॉर्मल जो कैल्शियम सल्फेट है उसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4। सपोज दैट मैंने पूछा अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला बताओ, NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो हमें क्या करना है, ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है या ऐसा कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। एक नंबर कहाँ पर? 10th और 12th में। और आपके जब हायर क्लासेस की बात की जाएगी तो हायर क्लासेस मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से एक सीधा क्वेश्चन आता है कि निम्न का रासायनिक नाम तो तुम्हें दे देगा और उसका फॉर्मूला आपसे पूछेगा। यदि इसका रिवर्स गियर कर सकता है, आपको क्या दे देगा? नाम दे देगा, सूत्र पूछेगा, या सूत्र दे देगा, नाम पूछेगा। तो आज की हमारी क्लास उसी टॉपिक से रिलेटेड है। टॉपिक है हमारा नॉर्मल कि क्या है टॉपिक? रासायनिक सूत्रों का निर्माण। रासायनिक सूत्रों का निर्माण। अब रासायनिक सूत्रों का निर्माण किस प्रकार से होता है वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। रासायनिक सूत्रों के निर्माण में सबसे पहले आपको यदि मैं बता दूं तो किसी भी रासायनिक सूत्र को लिखते समय, कोई भी आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है, रिटर्न करना है, तो किसी भी रासायनिक सूत्र को लिखते समय दो चीजों का ध्यान रखना है कि पहले तो किसको लगाओगे? धनायन को। बाद में किसको लगाओगे? ऋणायन। मतलब ऑलवेज धनायन तो क्या होगा? पहले आएगा और ऋणायन बाद में आएगा। मतलब पॉजिटिव पहले आएगा और नेगेटिव बाद में आएगा। इतना सा आपको ध्यान रखना है और उसके अलावा उनके नाम याद रखने हैं। अब धनायन किसे कहते हैं और ऋणायन किसे कहते हैं? आपका सीधा सा मीनिंग क्या होना चाहिए कि आप धनायन मतलब एनायन किसे बोला जाता है, सॉरी केटायन, केटायन किसे बोला जाता है और एनायन किसे बोला जाता है, आपको इस बात का पता करना है। अब यहां पर दोनों में एक शब्द कॉमन दिखाई दे रहा है, आयन। आगे है धन और पीछे है ऋण। आगे तो क्या लिख रखा है मैंने? धन, और पीछे क्या है? ऋण। तो पहले तो मुझे क्या पता करना पड़ेगा कि आयन किसे कहते हैं। आयन किसे कहते हैं? आपने पढ़ा होगा इन फ्यूचर, या पढ़ोगे या फिर पास्ट में पढ़ा होगा कि जब कोई परमाणु, कोई भी परमाणु होता है, वो परमाणु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्यागता है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागते टाइम, इलेक्ट्रॉन त्यागते टाइम किसका निर्माण होता है? पॉजिटिव का। बट वो परमाणु क्या करे? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। सपोज दैट वो परमाणु क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इन दिस कंडीशन क्या बनेगा? ऋणायन। इस कंडीशन में किसका निर्माण होगा? ऋणायन का निर्माण होगा। तो एक तो क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो किसका निर्माण होता है? ऋणायन का। अब बात यह आती है कि कोई भी परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है और कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जैसे मैंने बोल दिया कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। अब इस पर क्या आता है? +2। तो पता कैसे चला कि ये दो ही परमाणु त्यागेगा या दो ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या दो ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? जैसे सपोज दैट क्लोरीन -1, क्लोरीन पर -1 और कैल्शियम पर +2 होता है। अब पता कैसे चला कि इसने इतना ही त्यागा है और उसने उतना ही त्यागा है? तो उसके लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा? पहले परमाणु के परमाणु क्रमांक याद करने पड़ेंगे।
अब एक नॉर्मल सी बात मैं आपको बता देता हूं कि परमाणु की परिभाषा क्या होती है। इस प्रकृति में उपस्थित अविभाज्य कण क्या कहलाता है? परमाणु। इस प्रकृति में जितने भी अविभाज्य कण हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? परमाणु। और ये जो डेफिनेशन थी, ये डेफिनेशन किसके द्वारा? डाल्टन के द्वारा प्रदत्त है। ये डेफिनेशन किसके द्वारा प्रदत्त है? डाल्टन के द्वारा। ये जो परिभाषा दी गई थी किसके द्वारा दी गई थी? डाल्टन के द्वारा। क्या परिभाषा दी कि अविभाज्य कण क्या कहलाता है? परमाणु। और एक और साइंटिस्ट है क्लास 8, 9 और 10 की बुकों में, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने क्या परिभाषा दी कि जो सूक्ष्मतम कण है, पदार्थ को हम तोड़ते जाएं, पदार्थ मैटर, सपोज दैट दिस मार्कर इज ब्रेक, हमने इस मार्कर को ब्रेक किया, इस मार्कर को जैसे ही आप ब्रेक करते जाओगे, इसको तोड़ते जाओगे, तो लास्ट में एक पार्टिकल ऐसा मिलेगा जिसे हम तोड़ नहीं सकते। उस सूक्ष्मतम कण को किस नाम से जाना जाता है? परमाणु के नाम से जाना जाता है। यह परिभाषा किसकी थी? महर्षि कणाद की। एक साइंटिस्ट और है, उसका नाम है पकुदा कात्यायन। क्या नाम है? पकुदा कात्यायन। पकुदा कात्यायन के द्वारा क्या बोला गया कि जो परमाणु हैं, छोटे छोटे परमाणु या छोटे छोटे कण मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। जो छोटे छोटे कण हैं वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये परिभाषा तो किसके द्वारा गिवन है? पकुदा कात्यायन के द्वारा। और नॉर्मल जो है अति सूक्ष्म कण को किसने बोला? महर्षि कणाद ने। और डाल्टन ने क्या बोला? परमाणु क्या होते हैं? अविभाज्य। तो आपको क्या करना है? इनकी परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को ध्यान में रखना है। मेन जो परिभाषा है, डाल्टन की जो परिभाषा है, डाल्टन की परिभाषा क्या बोलती है कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। महर्षि कणाद की परिभाषा क्या बोलती है कि परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है जिससे मिलकर क्या बना होता है? पदार्थ। ये किसने दिया? पकुदा कात्यायन। पकुदा कात्यायन ने क्या बोला कि जो परमाणु है वो परमाणु क्या है? एक ऐसे छोटी छोटी इकाई है, पदार्थ की क्या है? एक इकाई है। अब परमाणु क्रमांक हमें याद होने चाहिए, 1 to 30 तक। कहाँ से? 1 to 30 तक। आई थिंक सबको याद होंगे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ तो सबको याद रहने चाहिए परमाणु क्रमांक। हाइड्रोजन क्या होता है, हीलियम क्या होता है, वो सारा का सारा मैटर आपको याद होना चाहिए, तो आपके बेनिफिट हैं। मैं एक बार लिख देता हूं आपके परमाणु क्रमांक कहाँ से, 1 से लेकर 30 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब इनको लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरोन, बोरोन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियोन, 11 पे सोडियम, 12 पे मैग्नीशियम, 13 पे एल्यूमिनियम, 14 पे सिलिकॉन, 15 पे फास्फोरस, 16 पे सल्फर, 17 पे क्लोरीन, 18 पे ऑर्गन, 19 पे पोटेशियम, 20 पे कैल्शियम, 21 पे स्कैंडियम, 22 पे टाइटेनियम, 23 पे वेनेडियम, 24 पे क्रोमियम, 25 पे मैग्नीज, 26 पे आयरन, 27 पर कोबाल्ट, 28 पर निकल, 29 पर कॉपर, 30 पर जिंक। ये हमारे क्या हो गए? एटॉमिक नंबर 1 से लेकर कहाँ तक के? 30 तक के। 1 to 30 तक मैंने एटॉमिक नंबर रिटर्न किए हैं। तो आपको 1 से लेकर 30 तक क्या करने हैं? एटॉमिक नंबर लर्न करने हैं। इतना सा आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखो धनायन और ऋणायन की मैं बात करता हूँ, तो आपको सीधा सा 1 से लेकर 20 तक तो ये याद करने की जरूरत नहीं है कि किसके ऊपर क्या आएगा, कौन +1 है कौन +2 है, वो बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या याद करो? 2 10 18।
क्या याद करना है आपको? 2, 10, 18। क्या याद करना है? 2, 10, 18। और एक नॉर्मल सी बात आपको बता देता हूँ कि हाइड्रोजन का सब कुछ एक होता है। हाइड्रोजन का सब कुछ क्या होता है? एक। इसमें प्रोटॉन एक, न्यूट्रॉन एक, परमाणु क्रमांक एक होता है इसका। हाइड्रोजन में जितनी भी चीज़ें सारी की सारी कितनी होंगी? सिंगल होगी। ठीक, आपको क्या करता हूँ, कोई फॉर्मूला बनाना सिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपसे पूछा, कोई भी नाम ले दो आप। जैसे मैंने आपसे बोला मुझे कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला चाहिए। किसका फॉर्मूला चाहिए? कैल्शियम क्लोराइड का मुझे फॉर्मूला चाहिए। तो मैंने बोला कैल्शियम, किसका फॉर्मूला चाहिए मुझे? कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला चाहिए। अब देख लो आप, कैल्शियम का मतलब क्या हो गया? Ca, याद करना पड़ेगा। क्लोराइड का मतलब Cl, याद करना पड़ेगा। सिंबल तो याद करने पड़ेंगे, लेकिन इनके परमाणु क्रमांक मेन है। ये परमाणु क्रमांक भी आपको क्या करने पड़ेंगे? याद करने पड़ेंगे। तो आपने देखा कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, मैजिक नंबर 2, 10, 18 है। अरे मैजिक नंबर क्या है? 2, 10, 18। 18 के पास आ रहा है ना 20। 20 किसके पास आ रहा है? 18 के पास। अरे 20 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, मतलब +2। क्लोरीन की बात करते हैं, 17 है, 18 के पास आ रहा है लेकिन कम है। कम है मतलब नेगेटिव -1। कितना हो गया? -1 हो गया। मतलब हमें क्या करना है? सिर्फ इसका माथा अब कहाँ डाल दो? इसके पैरों पर, और इसका माथा कहाँ डाल दो? अब इसके पैरों पर। मतलब Ca के पैरों में 1 आ गया और Cl के पैरों में 2 आ गया, और 1 को कभी भी नहीं लिखना है। तो आपके पास कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया? CaCl2। मैंने क्या फॉर्मूला पूछा? मैंने आपसे सीधा सा फॉर्मूला पूछा कैल्शियम ऑक्साइड का। किसका फॉर्मूला पूछा? कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम का मतलब क्या हो गया? Ca। ऑक्साइड का मतलब O2, ऑक्सीजन। कैल्शियम के माथे पर अभी अभी हमने देखा क्या आया था? +2, क्योंकि परमाणु क्रमांक 20 था, इसलिए 18 से कंपेयर किया। 18 से क्या है? 2 ज़्यादा है, तो ऊपर क्या आ गया? +2। फिर ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8 है। किसके पास आ रहा है? 8। अरे 10 के पास आ रहा है ना। 10 से ज़्यादा है, कम है? कम है। कितना कम है? 2 कम है। कितना कम है? 2 कम। तो -2 आ गया। क्या आ जाएगा माथे पर? -2 आ जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है? माथे पर क्या आ गया? -2। अब ये कहाँ जाएगा? इसके इधर वाले के पैरों में। ये कहाँ जाएगा? इधर वाले के पैरों में। क्या हो गया? Ca के पैरों में 2, O के पैरों में 2, और 2 से 2 कट गया। रेशो चेंज करना है, और क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड। अरे ये तो इसका कौन सा नाम है? रासायनिक नाम। कौन सा नाम है? रासायनिक नाम। और इसका साधारण नाम क्या होता है? बिना बुझा चूना। क्या नाम होता है? बिना बुझा चूना। अब एग्जाम में क्या पूछ सकता है वो? बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम बताओ। तो रासायनिक नाम तो क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड, और उसका सूत्र क्या हो गया? CaO। आया काम? आया ना? जैसे ही मैंने ये CaO लिखा है तो ये कौन सा हो गया? बिना बुझा हुआ चूना। मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड, तो अपन डायरेक्ट CO2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं अपन? डायरेक्ट CO2 लिख देते हैं। क्या लिख देंगे? CO2। अब यहाँ पर फॉर्मूले की फॉर्मेशन अलग तरीके से हुई है, लेकिन यदि आप चाहो तो इस वाला तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखते हैं कैसे। कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। मैंने बोला है आगे वाला प्लस, पीछे वाला माइनस। कंपल्सरी है, कंपल्सरी है। आगे वाला प्लस, पीछे वाला माइनस। ये ट्रिकी मेथड में बता रहा हूँ आपको। वैसे तो यहाँ पर सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, लेकिन ये ट्रिकी मेथड है कार्बन डाइऑक्साइड। देखना, अब 6 किसके पास? 2 के पास, और 10 दोनों के पास आ रहा है। 2 से यदि कंपेयर करते हैं तो +4 है, और 10 से कंपेयर करते हैं तो -4 है। किससे कंपेयर करेंगे? 2 से, +4। ऑक्सीजन किसके पास आ रहा है? 8। 10 के पास आ रहा है, कितना आएगा? -2। माथे पर कितना आ गया? -2। अरे इसका माथा, इसका पैर, इसका माथा, इसका पैर, इतना सा ध्यान रखना है। C2O4 हो गया, 2 से कट गया 1 बार, और 2 से कट गया 2 बार, और CO2 फॉर्मूला बन गया।
क्या फॉर्मूला बन गया? CO2। मैंने पूछा हाइड्रोजन ऑक्साइड, मैंने फॉर्मूला पूछा आपसे हाइड्रोजन ऑक्साइड का। अरे याद थोड़ी करना है कुछ भी, सिर्फ एक चीज याद करो, ऑटोमेटिक बन जाएगा। हाइड्रोजन H, ऑक्साइड O। हाइड्रोजन क्या होता है? H, ऑक्साइड क्या होता है? O। अब हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक 1, मैंने बोला था इसका सब कुछ एक है, मतलब संयोजकता भी एक है। क्यों है एक? क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, केवल प्रोटॉन बच जाएंगे, फिर कक्षा तो खत्म होगी। क्योंकि कक्षा कैसी रहती है? ऐसी। ये नाभिक, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन एक है, इसको भी त्याग दिया तो केवल नाभिक बच गया, अस्तित्व है। प्रोटॉन का अपने आप में अस्तित्व है ना, तो ये +1 हो गया। ऑक्सीजन के ऊपर इतनी देर से मैं -2 लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ 8 है और 10 के पास है, तो 10 से क्या है? कम। कितना कम? इतना कम। ये 2 कहाँ जाएगा? इसके पैरों में। ये 1 कहाँ जाएगा? इसके पैरों में। H के पैरों में 2 और ये O2, क्या बन गया? H2। तो आपको मैन्युअली क्या करना है? फॉर्मूलों को याद नहीं करना, उन्हें बनाना सीखना है। और उन्हें बनाने के लिए आपको 1 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक आने चाहिए। नहीं आते तो 20 तक तो कम से कम याद करो। कैसे करना है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। फिर इधर के याद करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तब भी अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं हम हमारे अगले में। आपको ये तो हमारी क्या हो गया कि नॉर्मल फॉर्मूले आ जाए तो उन्हें हम बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल भी आयन्स हमारे इसमें होते हैं। उन आयनों के बारे में मैं आपको एक सारणी बना देता हूँ, उस सारणी को आपको अच्छे से याद करना है, तो आपका बेनिफिट हो जाएगा। मतलब कुछ महत्वपूर्ण क्या पढ़ेंगे हम? धनायन। और कुछ महत्वपूर्ण क्या पढ़ेंगे? ऋणायन। मतलब जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, जो हमारे अधिकतर फॉर्मूलों में काम आते हैं, उनके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक चर्चा करता हूँ। सबसे पहले देखो सर, हमें क्या पढ़ने हैं? लेफ्ट हैंड साइड में धनायन लिख रहा हूँ और राइट हैंड साइड में क्या लिखूंगा? ऋणायन। देखना, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं किसकी? हाइड्रोजन की। तो अभी अभी मैंने बोला था हाइड्रोजन का सब कुछ 1 होता है। यदि हाइड्रोजन आगे आए, हाइड्रोजन कहाँ है? आगे, तो +1 लिखोगे। नाम क्या हो जाएगा इसका? हाइड्राइड। क्या नाम हो जाएगा? हाइड्राइड नहीं, हाइड्रोजन। यदि आगे आ रहा है तो वैसे के वैसे नाम लिख रहे हैं, पीछे आए तो -1 होगा, नाम क्या हो जाएगा? हाइड्राइड। नाम क्या आ जाएगा? हाइड्राइड। फिर आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? OH-। एक चीज हमेशा याद रख लेना, O हमेशा कैपिटल आएगा, O हमेशा कैपिटल आएगा, स्मॉल मत लिख देना, क्योंकि स्मॉल O तो कोबाल्ट हो जाएगा और कैपिटल O कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, जो यदि अपनी बॉडी में चल जाता है तो अपनी बॉडी ऑन द स्पॉट खत्म भी हो जाती है। यदि आपको याद हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए जहर का काम करती है। अब देखो इधर OH- है, OH- को किस नाम से पुकारा जाएगा? हाइड्रोक्साइड के नाम से। किस नाम से पुकारा जाएगा? हाइड्रोक्साइड के नाम से। अब बहुत सी बार आप ये देखते हो कार्बोनेट कार्बोनेट पढ़ते हो, CO3 लिख देते हो, पता नहीं रहता ऊपर क्या रहता है। अरे ऊपर -2 रहता है। क्या रहता है? -2 रहता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कार्बोनेट। फिर कभी आपने पढ़ा है क्या? SO4 सल्फेट तो बोलते हो, ऊपर क्या रहता है? -2। क्या नाम है इसका? सल्फेट। अरे ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है, लेकिन आपको क्या ये पता है SO3 - 2 क्या होता है? यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ कितना है? 4, और यहाँ कितना है? 3। तो SO4 - 2 क्या होता है? ये होता है सल्फाइट। क्या होता है ये? सल्फाइड। फिर हम बात करते हैं किसकी? S-2 की। S-2 की क्या बोलते हैं इसे? सल्फाइड।
ई ड, यहाँ ट है और यहाँ ड है, इतना सा डिफरेंस। क्या याद रखना है आपको? सल्फा ई ट और सल्फा ई ड। इधर चलो, अरे हमने देखा है NH4 प्लस कितना रहता है? 1 रहता है। किस नाम से जाना जाता है? अमोनियम। और इसका निर्माण कैसे होता है? अमोनियम क्यों बोलते हैं? NH3 अमोनिया। जब एक H प्लस ग्रहण करता है तो NH4 प्लस का निर्माण होता है। अमोनिया ने एक H प्लस ग्रहण किया तो किसका निर्माण हुआ? NH4 प्लस का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? NH4 प्लस का निर्माण हुआ। अगली मैं बात करता हूं इधर, तो बेरिलियम आप पढ़ते हो और बेरियम आप पढ़ते हो। एक तो बेरिलियम है, ये क्या है? BE बेरिलियम। कौन सा लियम? बेरिलियम। और BA क्या होता है? +2 बेरियम। अरे आपको पता है, क्या पता है? कॉपर और कॉपर, कॉपर और कॉपर, कॉपर के ऊपर +1 भी आता है और कॉपर के ऊपर +2 भी आता है। यदि कॉपर के ऊपर +1 है तो इसे क्यूप्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूप्रस। और यदि कॉपर के ऊपर +2 है तो इसे क्यूप्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक। इसी प्रकार से Fe के ऊपर यदि +2 है तो इसे फेरस बोलते हैं, मतलब आयरन। कौन सा है ये? आयरन। और ये क्या था? कॉपर, कांस्य। यदि Fe के ऊपर +3 है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? फेरिक के नाम से जाना जाता है। यदि Sn, टिन की बात करता हूं मैं, Sn के ऊपर +4 आता है और Sn के ऊपर +2 भी आता है। Sn के ऊपर +4 है, इसे स्टेनिक बोलोगे, और यदि Sn के ऊपर +2 है, स्टेनस बोलोगे। यदि Pb और Pb लेड होता है +2 +4, यदि +2 है प्लम्बस बोलूँगा। क्या बोलूँगा मैं? प्लम्बस बोलूँगा। और यदि +4 है प्लम्बिक बोलूँगा। जिंक की बात करता हूँ मैं, किसकी बात करता हूँ? जिंक की बात करता हूँ। जिंक के ऊपर +2 आता है, जिंक +2 होता है। मैंने 1 से लेकर 20 तक नहीं लिखाए हैं। क्यों नहीं लिखाए? क्योंकि वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ट्रिक के बेस पर कि कैसे निकलेंगे। उनके बारे में मैं विस्तार पूर्वक आपको ऑलरेडी क्या कर चुका हूँ? बता चुका हूँ। अब बात करते हैं हम आगे की। आगे क्या है अपना? LHS पर, सॉरी RHS पर चलता हूँ। यहाँ पर यदि मेरे पास HCO3-1 आएगा, यहाँ क्या था? CO3-2। इस CO3-2 ने H प्लस के साथ क्रिया करी, CO3-2, -2 और +1 क्या रह गया? -1। तो HCO3-1 बन गया। HCO3-1 को किस नाम से जाना जाता है? बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बाइकार्बोनेट। मेरे पास है MnO4-1, इसे किस नाम से जाना जाता है? परमैंगनेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? परमैंगनेट के नाम से इसे संबोधित किया जाता है। तो आपको ध्यान रखने ये कुछ महत्वपूर्ण क्या थे? धनायन और ऋणायन। अभी और हैं इनमें, अभी और हैं। जैसे कि मैंने बात करी किसकी? NO3- की, NO3-1। मैं इंपोर्टेंट जो रहेंगे वही लिखाऊंगा। NO3-1 को क्या बोलते हैं हम? नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। और यदि N-3 आता है तो इसे बोला जाता है नाइट्राइड। किस नाम से जाना जाता है? नाइट्राइड के नाम से जाना जाता है। तो N-3 को किस नाम से जाना जाता है? नाइट्राइड के नाम से संबोधित किया जाता है। अगले में बात करता हूं, यदि आपके O के ऊपर -2 लिखा है तो उसे तो हम नॉर्मल क्या लिखेंगे? ऑक्साइड। O के ऊपर -2 लिखा है, पैरों में भी 2 लिखा है, पर ऑक्साइड। मतलब आपको ध्यान क्या रखना है? O के ऊपर यदि दोनों साइड लिख रहा है 2 तो परऑक्साइड, और सिंगल साइड लिख रहा है तो ऑक्साइड। फिर हम बात करते हैं किसकी? -2 हो गया, परऑक्साइड हो गया, O2 -2 हो गया। पॉजिटिव पर चलते हैं वापस।
पॉजिटिव में हमने देखा कि H+ को हाइड्रोजन, NH4+1 को अमोनियम, Be+2 आएगा तो बेरिलियम, और सोडियम +2 आएगा तो बेरियम, Cu+1 आएगा तो क्यूप्रस, Cu+2 आएगा तो क्यूप्रिक, Fe+2 आएगा फेरस, Fe+3 आएगा फेरिक, Sn+4 आएगा स्टेनस, Sn+2 आएगा स्टेनिक, ज्यादा वाला इक और कम वाला अस, ज्यादा वाला इक और कम वाला अस। Zn+2 जिंक होता है। और इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, Ag के ऊपर +1 आएगा ऑलवेज, इसे किस नाम से जाना जाता है, सिल्वर। Ag के ऊपर ऑलवेज क्या आएगा, +1, इसे किस नाम से जाना जाता है, सिल्वर के नाम से जाना जाता है। इधर बात करता हूं मैं Cr2O7-2, इसे बोलते हैं हम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं हम इसे, डाइक्रोमेट। किस नाम से जाना जाता है इसे, डाइक्रोमेट के नाम से जाना जाता है। तो Cr2O7-2 क्या कहलाया, डाइक्रोमेट। कहीं ना कहीं आपको बहुत सी बार ये भी मिलेगा Cn-1, इसे बोला जाता है साइनाइड। किस नाम से जाना जाता है, साइनाइड। Nc-1 ये होता है नाइट्राइल। फिर आपको ध्यान रखना है, फ्लोरीन आए तो फ्लोराइड, Cl आए तो क्लोराइड, और Br आए तो ब्रोमाइड, और I- आए तो आयोडाइड। मतलब जितने भी हेलोजन्स हैं उन हेलोजन के पीछे क्या लगाना है आपको, आइड। सब पर क्या आएगा, -1 -1 -1 -1, सब पर क्या आएगा, -1, हर किसी पर क्या आएगा, -1। तो आपको इतने, ये आपके क्या है, मेन हो गए। इनसे आउट आपके 99% नहीं जाएगा, इनसे आउट आपके 99% नहीं जाएगा। 99% अधिकतर इसी में आएंगे। आपको इसमें कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 20 तक किस मेथड से निकालने हैं, 2, 10 और 18 करके निकालने हैं। उसके बेसिस पर ध्यान देते हुए आपको 2, 10, 18 के बेसिस पर ध्यान देते हुए निकालने। अब मैं इंपोर्टेंट 8-10 फॉर्मूले आपको बता देता हूं जो बोर्ड एग्जाम में अधिकतम आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। जैसे मैंने पूछा, ये सारणी है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब देखना, हम फॉर्मूले बनाना मैं आपको सिखा देता हूं कि फॉर्मूले कैसे बनेंगे, कैसे क्या होगा। नॉर्मल सबसे पहला फॉर्मूला मैं बनाता हूं, किंग ऑफ एसिड। किंग ऑफ एसिड क्या होता है, किंग ऑफ एसिड आप सबको नोन होगा कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं। अम्लराज नहीं होता, इतना ध्यान रख लेना। अम्लराज का मतलब अम्लों का राजा नहीं होता। अम्लराज एक मिश्रण है, लेकिन अम्लों का राजा किसे कहते हैं, किंग ऑफ एसिड कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। किसको कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को, मतलब H2SO4। देखते हैं देखो सबसे पहला फॉर्मूला हम पढ़ते हैं किंग ऑफ एसिड का, किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का। कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। किसे नाम से जाना जाता है, अम्लों का राजा, मतलब किंग ऑफ एसिड। अब आपसे पूछा जाए किंग ऑफ एसिड क्यों बोलते हैं, तो वो भी ध्यान रखना है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से किसी भी देश की औद्योगिक उन्नति का पता चलता है। मतलब वो औद्योगिक रूप से कितना प्रबल है, कितना शक्तिशाली है, उसकी खपत के ऊपर निर्भर करेगा। फैक्ट्रीज में जितनी ज़्यादा खपत सल्फ्यूरिक अम्ल की होगी, वो उतना ही क्या होगा, देश क्या होगा, प्रबल होगा। अब देखना, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो साइंटिफिक नाम है वो क्या नाम होता है, हाइड्रोजन, सॉरी साइंटिफिक क्या, केमिकल नेम, हाइड्रोजन सल्फेट। नाम क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फेट। नाम लिखो, हाइड्रोजन H, सल्फेट अभी अभी मैंने बताया SO4। SO4 के ऊपर क्या आएगा, -2, लिस्ट में लिखा हुआ है अपने। हाइड्रोजन पर क्या आता है, +1। फिर मैंने क्या बोला, इसका माथा कहाँ जाएगा, इसके पैरों पर।
इसका माथा कहाँ जाएगा? इसके पैरों पर। इसका माथा तो कहाँ जाएगा? पैरों पर, और इसका माथा कहाँ जाएगा? इसके पैरों पर। मतलब क्या हो गया कि H के पैरों में 1 आ गया और SO4 के पैरों में, H के पैरों में तो इधर का 2 आ गया और SO4 के पैरों में 1 चल गया। फॉर्मूला क्या हो गया? H2SO4। अगला फॉर्मूले की मैं बात करता हूं। सेकंड जो फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला में लेता हूं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या काम आता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारे पेट के अंदर एसिडिटी हो जाती है, एंड ये क्या है? एक प्रकार का एंटी एसिड है, प्रति अम्ल है। हमारे पेट के अंदर एसिडिटी हो जाती है, हम इनो ग्रहण करते हैं, तो वहां पर भी क्या पाया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो साधारण तो नाम क्या हो गया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम का दूध, और रासायनिक नाम क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक नाम क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का मतलब Mg, हाइड्रोक्साइड अभी अभी लिखाया मैंने OH-1। Mg का परमाणु क्रमांक 12, Mg का परमाणु क्रमांक 12, 2, 10, 18। अरे 10 के पास आ रहा, नहीं आ रहा? 2, 10, 18, 10 के पास आ रहा, नहीं आ रहा? आ रहा है ना? कितना पास आ रहा है? 2। ज्यादा है कम है? ज्यादा है, माथे पर +2। अब क्या ध्यान रखना है आपको? इसको माथो अठी को पाँव, अठी को माथो अठी को पाँव। आपको क्या ध्यान रखना है? इसका माथा इसके पैरों पर और इसका माथा इसके पैरों पर। मतलब Mg मांगने वाले के तो पैरों में 1 आ गया। OH मतलब OH का होल ट्वाइस, पूरे के लगाना है। ऐसा नहीं हो जाए कि कोष्ठक लगा के यहाँ H2 लगा के फ्री, नहीं, पूरा का पूरा पूरे के जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम अगले फॉर्मूले की ओर अग्रसर होते हैं। अगला फॉर्मूला मैं बता रहा हूं आपको नाइट्रिक अम्ल का। किसका? नाइट्रिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल का साधारण नाम क्या होता है? हाइड्रोजन नाइट्रेट। क्या नाम होता है? हाइड्रोजन नाइट्रेट। किससे लिखते हैं? अब हाइड्रोजन H हो गया, नाइट्रेट NO3-1 हो गया, ये +1 हो गया। अब आपको पता है ये और ये सेम है ना, तो डेफिनेटली ये पैरों में जाकर कट जाएगा, तो डायरेक्ट लिखो ना, HNO3 फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला क्या हो गया? HNO3 हो गया। अगले फॉर्मूले पर मैं चलता हूं। जल का 2 सूत्र होते हैं, जल के 2 सूत्र होते हैं। मैं जल को H2O भी लिख सकता हूं और रासायनिक रूप से HOH भी लिख सकता हूं। यदि मैंने H2O लिखा है तो ये बना कैसे है? हम जैसे बना रहे हैं वैसे तोड़ भी सकते हैं। तोड़ोगे तो ये 2 कहां से आया? यहां से आया। यहाँ 1 कहां से आएगा? यहां से आएगा। मतलब ये किससे मिलकर बना है? H+ और O-2 से। किससे मिलकर बना है? H+ O-2 से। हाइड्रोजन क्या है? ये ऑक्साइड है। हाइड्रोजन क्या है? ये ऑक्साइड है। तो जल का रासायनिक नाम हाइड्रोजन ऑक्साइड हो गया। लेकिन यदि हम इसे ब्रेकआउट करते हैं तो ये H+ और OH- में होगा। इस कंडीशन में नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। अगले फॉर्मूले की ओर मैं अग्रसर होता हूं। अरे बेकिंग पाउडर सबने नाम सुना होगा। क्या नाम सुना है? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मतलब कौन सा सोडा? खाने का सोडा। कौन सा सोडा? खाने का सोडा। खाने का सोडा साधारण नाम तो ये हो गया उसका, रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम का मतलब Na+1, क्योंकि परमाणु क्रमांक 11, 10 के पास ज़्यादा, कितना ज़्यादा? 1 ज़्यादा, माथे पर +1। फिर चलते हैं हम HCO3-1 मैंने लिखा था। अभी अभी मैंने बोला जब समान हैं तो कटेंगे, और कट के दोनों एक साथ लिख दो ना फिर, तो क्या हो गया? NaHCO3। ये किसका फॉर्मूला हो गया? बेकिंग पाउडर का, खाने के सोडे का फॉर्मूला हो गया। अगली ओर चलो।
और फॉर्मूलेज में आपको बता देता हूं। तो अगला जो हमारा फॉर्मूला चल रहा है उस अगले फॉर्मूले पर मैं आपको लेके चलूं। अगला 6, धावन सोडे का सूत्र याद है क्या आपको? धावन सोडा याद है? कपड़े धोने का जो रहता है क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और याद रखना इसके साथ 10 जल के अणु जुड़े रहते हैं जिन्हें क्रिस्टलन जल के नाम से जाना जाता है। याद रखो किसी भी फॉर्मूले के बाद में डॉट कर कर यदि जल के अणु जुड़ रहे हैं तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है? क्रिस्टलन जल के नाम से जाना जाता है। कितने अणु जुड़ रहे हैं? 10। तुमसे पूछा जाए धावन सोडे में क्रिस्टलन जल के कितने अणु हैं? 10 अणु हैं। कितने अणु हैं? 10। सोडियम कार्बोनेट, अरे Na कार्बोनेट CO3-2 मैंने लिखा है। सोडियम पर +1, इसका माथा इसका पेड़, इसका माथा इसका पेड़, अरे Na2 हो गया ना। और CO3 के पैरों में एक आएगा जिसे लिखते ही नहीं है। और पीछे क्या लग रहा है? 10H2O। किसका फॉर्मूला हो गया भाई? धावन सोडे का फॉर्मूला हो गया। अरे फॉर्मूले की बात हम आगे करते हैं। अगला फॉर्मूला जो आएगा वो अगला फॉर्मूला किसका लिखूं मैं फॉर्मूला लिखता हूं हमारे जो जठर रस पाया जाता है पेट में, उस पेट में जो जठर रस पाया जाता है उस जठर रस में कौन सा अम्ल होता है? यदि आपको पता हो तो मैं बता देता हूं। कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। फॉर्मूला क्या है इसका? हाइड्रोजन क्लोराइड। फॉर्मूला लिखो, हाइड्रोजन +1 क्लोराइड -1। अरे एक से एक कट गया, डायरेक्ट लिखो ना HCl। डायरेक्ट क्या लिखो? HCl लिखो ना। अगले फॉर्मूले की मैं बात करता हूं। अगला फॉर्मूला लिख दिया मैंने, पोटेशियम सल्फेट। किसका फॉर्मूला चाहिए मुझे? पोटेशियम सल्फेट का। अरे पोटेशियम मतलब के, सल्फेट मतलब SO4-2। के ऊपर +1, अरे इसका माथा इसका पैर, इसका माथा इसका पैर, के पैरों में 2 और SO4, क्या हो गया? K2SO4। अरे बात करो ना एल्यूमिनियम की। किसकी? एल्यूमिनियम की। 9 पर मैंने बात करी किसकी? एल्यूमिनियम सल्फेट की। किसकी बात करी? एल्यूमिनियम सल्फेट की। यदि मैं बात करता हूँ, एल्यूमिनियम मतलब Al और सल्फेट मतलब SO4-2। Al के ऊपर परमाणु क्रमांक याद रखो 13। अरे 10 के पास आ रहा है ना। कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, तो माथे पर क्या आ जाएगा? +3 आ जाएगा। इसका माथा इसका पैर, इसका माथा इसका पैर, Al के पैरों में 2 और SO4 वैसा का वैसा आ गया। तो हमने ये क्या देखे? कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। अब आपको लग रहा होगा 8वां और 9वां काम कहाँ आया भाई? फॉर्मूला 8th और फॉर्मूला 9th काम कहाँ आया? तो आपको एक चीज याद रखनी है। काय का सूत्र? फिटकरी का सूत्र। फिटकरी का सूत्र क्या होता है? मैं इधर लिख रहा हूं फिटकरी। अरे फिटकरी का सूत्र बहुत सी बार पूछा जाता है हर एग्जाम में। क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस। यहां पर ये थ्राइस आएगा, इसके पैरों में 3 जाएगा, वो तो भूल ही गए। ये थ्राइस K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। किसका फॉर्मूला है भाई? फिटकरी का। किसका फॉर्मूला है? फिटकरी का। और इसका दूसरा नाम क्या लिया जाता है? पोटाश एलम। किस नाम से जाना जाता है इसे? पोटाश एलम के नाम से जाना जाता है। तो ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले। क्या थे हमारे? कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले। हमारे जो चैनल है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और अधिक से अधिक विद्यार्थियों का यदि आप लाभ करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास को मैं यहीं पर क्या देता हूँ? विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।